बेटा एक सिंपल चैप्टर जिसमें हम इंडियन एजुकेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कुछ ओरिएंटलिस्ट के बारे में और आपके कुछ ऑक्सीडेंटलिस्ट के बारे में, है ना। ऑक्सीडेंटलिस्ट के बारे में, है ना। ओरिएंटलिस्ट कौन होता है, कौन बताएगा मुझे क्लास सेक्शन में। हु विल टेल मी दैट हु इज ओरिएंटलिस्ट? वो व्यक्ति जो ईस्ट एजुकेशन की बात करता है उसको ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं, वेराज ऐसे लोग जो वेस्ट एजुकेशन की बात करते हैं उनको ऑक्सीडेंटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर विलियम जोन्स के बारे में पढ़ा था कि वो एक ओरिएंटलिस्ट है और वो इंडियन एजुकेशन की बात कर रहे हैं। वही कह रहे हैं कि यार अगर आप इंडिया को अच्छे से रूल करना चाहते हो, इंडिया को जानना पहचानना चाहते हो तो इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करिए, वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस मत करिए। वेराज थॉमस बैबिंटन वगैरह ये लोग क्या बोल रहे थे कि नहीं नहीं यार इंडियन एजुकेशन जो ईस्ट की एजुकेशन है ये किसी काम की एजुकेशन नहीं है, हमें वेस्ट एजुकेशन प्रैक्टिकल एजुकेशन देनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन देने के लिए यहाँ पर वुड्स का डिस्पैच आया था और कुछ चीजें करी गई थी, जैसे कि नए गवर्नमेंट ऑफिस बनाए गए थे, नए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस खोले गए थे और स्कूलिंग सिस्टम को चेंज कर दिया था। आज का लेक्चर हमारा यही है कि स्कूल में क्या क्या चीजें चेंज कर दी गई थी, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड इन लोकल स्कूल्स, प्लीज गिव द हेडिंग लिखिए यहाँ पर, व्हाट हैपेंड टू लोकल स्कूल्स। क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू लोकल स्कूल्स। क्या क्या चीजें लोकल स्कूल में चेंज करी गई थी, पहले क्या चीजें चल रही थी मैं पहले आपको बताऊंगी, फिर क्या चीजें चेंज कर दी गई मैं आपको फिर वो बताऊंगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है भाई, चलो देखो क्या था व्हाट हैपेंड टू लोकल स्कूल्स। उसने अंग्रेजों ने ये दिमाग लगाया कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम चेंज करना चाहते हैं तो ये कॉलेज यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि स्कूल से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेसिक एजुकेशन स्कूल में मिलती है, एवरी वहीं सिखाते हैं, छोटा बड़ा वहीं सिखाते हैं, तो स्कूल से हमें चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आपकी बुक में एक व्यक्ति का नाम दिया गया जिसका नाम है विलियम एडम। विलियम एडम ये व्यक्ति का नाम है विलियम एडम। विलियम एडम बेटा 1830 में अपनी एक रिपोर्ट देते हैं। विलियम एडम 1830 में अपनी एक रिपोर्ट देते हैं और स्टेटस ऑफ एजुकेशन इंडिया में क्या चल रहा था उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं। स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है मैम, ये स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है वो सबमिट करते हैं, बताते हैं कि भाई अभी तक इंडिया में किस तरह की एजुकेशन चल रही थी। तो उन्होंने बताया कि भाई अभी तक जो है ऐसे लिखते हैं, अभी तक उन्होंने बताया कि 1 लाख पाठशाला बनाए गए हैं, 1 लाख पाठशालाज हैं, ठीक है, 1 लाख पाठशालाज हैं और इन 1 लाख पाठशाला में 20 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, 20 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। तो 1 लाख पाठशाला है और उसमें 20 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा क्या बताया, छोटे छोटे स्मॉल इंस्टीट्यूशन है, स्मॉल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। स्मॉल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि भाई स्कूल टाइप की नहीं है ना, वो ट्यूशन टाइप के छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन है जहां पर 20 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एक बार में, ठीक है ठीक है। आपकी बुक में दिया हुआ है नॉट मोर देन 20 स्टूडेंट्स इन अ पाठशाला। ये स्मॉल इंस्टीट्यूशन है, पाठशाला क्या है, स्मॉल इंस्टीट्यूशन है, एक बार में से 20 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। और ये पाठशाला किसकी होती है, कौन इसको ओन करता है, तो लिखिए इसमें ओन बाय वेल्दी पीपल, जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसा है, जो स्कूल चला सकते हैं, जो स्कूल चला सकते हैं वो लोग ये पाठशाला चला रहे हैं, कोई लोकल कम्युनिटी चला रही है, गुरुज टीचर्स मिलकर चला रहे हैं। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर चल रही है। तो उसने एक रिपोर्ट बनाकर दी कि भाई इस तरह की पाठशाला है, इस तरह के स्मॉल इंस्टीट्यूशंस है और इनको वेल्दी पीपल चला रहे हैं। इसके अलावा गुरुज इसमें पढ़ाते हैं, ठीक है। पहले जो है आज के टाइम में हम टीचर मास्टर बोलते हैं, अदरवाइज पहले टीचर्स को गुरु बोला जाता था। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके कि नहीं ओके? पाठशाला में सेटअप बाय वेल्दी पीपल और लोकल कम्युनिटी और समटाइम बाय अ टीचर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा 20 लाख मैंने ये लिख दिया, 20 लाख बच्चे बेटा पाठशाला लिख दिया मैंने, तो बच्चे कर लो, चिल्ड्रन। क्लियर है कि अब ठीक है नहीं ठीक है? तो अब सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या था, इसमें एक पाठशाला थे, स्कूल थे, ये सब था, लेकिन अब पाठशाला में पढ़ाते कैसे थे? तो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन पाठशाला, प्लीज गिव द नेक्स्ट हेडिंग, सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन पाठशाला। क्या सिस्टम था एजुकेशन का पाठशाला में, कैसे पढ़ाते थे पाठशाला में? रेडी हो कि नहीं रेडी हो? फटाफट से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत नॉर्मल चीज है, बहुत कुछ समझाने वाली चीजें है नहीं, लिखने वाली चीजें है। जैसे कि भाई पहला सिस्टम आता है फ्लेक्सिबल सिस्टम था। फ्लेक्सिबल सिस्टम से आप क्या समझते हो? फ्लेक्सिबल सिस्टम का मतलब ये है कि भाई जिस वक्त खेती हो रही है, फसल कटनी है, उस वक्त कोई क्लासेस नहीं होती थी, लेकिन जिस वक्त खेती नहीं हो रही है, फसल नहीं कटनी है, जो जब अनाज जो है वो ग्रो कर रहा है, उग रहा है, तब क्लासेस लगती थी। तो फ्लेक्सिबल सिस्टम था, ये डिपेंड करता था वहां के लोगों के हिसाब से। जैसे कि नो क्लासेस ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, नो क्लासेस ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हार्वेस्ट टाइम, आई होप दिस इज क्लियर। पहला पॉइंट क्लियर है कि नहीं? बड़ा मुझे बताना थम्स अप करते जाओ सेक्शन में कि हमें पहला पॉइंट क्लियर है। तो फ्लेक्सिबल सिस्टम, आज का सिस्टम नहीं है कि जा रहा हो, बरसात हो, ठंड पड़ रही हो, बारिश हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, स्कूल जाना नहीं। उस वक्त ये था कि भाई फसल कटनी है क्योंकि बच्चे उस वक्त खेतों में काम करते थे, तो भाई बच्चे खेतों में काम करने जा रहे हैं तो स्कूल में कोई आएगा नहीं, तो उस वजह से फ्लेक्सिबल सिस्टम था। इसके अलावा क्या था? इसके अलावा कोई फीस फिक्स नहीं थी, नो फिक्स्ड फीस, कोई फिक्स्ड फीस नहीं थी। जिसके माँ बाप के पास पैसा है उससे फीस ली, जिसके माँ बाप के पास पैसा नहीं है उसको फ्री में पढ़ा दिया, ठीक है। डिपेंड करता है इनकम ऑफ फैमिली, लिखिए इसमें डिपेंड ऑन इनकम ऑफ फैमिली। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस मैम क्लियर है। और लिखो तीसरा पॉइंट लिखो, इसमें एक नहीं कई सारे पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, टीचिंग होती थी वो लिखित में नहीं होती थी बल्कि ये ओरल होती थी। टीचिंग वाज ओरल, मुंह ज़बानी बता दिया, बैठ गए लोग बच्चे आकर मुंह ज़बानी बता दिया, जितना समझ में आया बाकी जो है एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, ठीक है। टीचिंग ओरल होती थी और पढ़ाना क्या है ये भी टीचर डिसाइड करता था, ठीक है। टीचिंग वाज ओरल प्लस टॉपिक डिसाइडेड बाय गुरु, टीचर ही इसको डिसाइड करता था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसके अलावा क्या था? ना कोई किताबें थी, ना कोई सिस्टम था कि भाई ये 8A, ये 8B, ये 8C, ये 8D, ये 8E, कोई क्लास नहीं थी, कोई कॉलेज नहीं था, रोल नंबर 1, रोल नंबर 20, रोल नंबर 15, रोल नंबर 20, रोल नंबर 420, कुछ नहीं। लिख लो इस चीज को, क्या लिखोगे? नो बुक्स, कोई किताबें नहीं थी, प्लस नो सेपरेट क्लास। मतलब उसका कहने का ये है कि चाहे वहां कक्षा 1 का बच्चा बैठा हो, चाहे वहां कक्षा 10 का बच्चा बैठा हो, सबको एक चीज पढ़ाई जा रही है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्लस इसके अलावा क्या है? नो रोल नंबर्स, इमेजिन करो रोल नंबर वगैरह भी नहीं। और सबसे अच्छी बात क्या? कोई एग्जाम नहीं, नो एनुअल एग्जामिनेशन, राइट हियर, नो एग्जामिनेशन, बिना एग्जाम दिए दूसरे क्लास में पहुंच जाते थे। एग्जामिनेशन, देखो कितनी अच्छी बात है। तुम लोग चाहते हो पहले बार जाने के लिए? You want to go or not? ठीक है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, कोई बेंच नहीं थी, नो चेयर, नो एग्जामिनेशन, नो बेंच, कोई बैठने की बेंच नहीं, कोई चेयर नहीं, कुछ नहीं, जमीन में बैठे हैं सब लोग, बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं, क्योंकि टीचिंग ओरल हो रही है। इसके अलावा क्लासेस कहाँ होती थी? देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बेटा, यहाँ पर लिख रही हूँ क्लासेस कहाँ होती थी, यानी क्लास लगती कहाँ थी? क्लासेस लगती थी बानियन ट्री के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, बानियन ट्री पे लगती थी, या फिर कहाँ लगती थी? या फिर किसी गुरु के घर पर लगती थी, हाउस ऑफ गुरु। सारे पॉइंट्स क्लियर है? सारे पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इस तरह का पहले चीज चल रही थी। दिस वाज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये सारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन पाठशालास। लेकिन अब नया सिस्टम लाया गया, अब बोला गया कि नहीं भाई ये चीजें नहीं चलेंगी, नया सिस्टम, नए रूटीन्स आने चाहिए। सो गिव द नेक्स्ट हेडिंग, न्यू रूल्स एंड न्यू रूटीन्स। लिखिए इसमें नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, प्लीज गिव द नेक्स्ट हेडिंग, न्यू रूटीन, न्यू रूल्स, न्यू रूटीन, न्यू रूल्स। क्या क्या अब नया चीजें आ गई? पहले मैं एग्जामिनेशन नहीं कुछ, लेकिन अब क्या चीजें आ गई भाई? एक सबसे पहले लिखिए इसमें अपॉइंटेड गवर्नमेंट पंडित्स, अपॉइंटेड गवर्नमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, पंडित्स, इनको अपॉइंट किया गया। और इनका काम क्या था? इनका काम था
आपको इंस्पेक्शन करना है, आपको ध्यान रखना है कि भाई ये स्कूल वगैरह ढंग से चले, जो एजुकेशन सिस्टम है इसको इंप्रूव करने की जिम्मेदारी इनको दी गई थी। अपॉइंटेड गवर्नमेंट पंडिट्स किस चीज के लिए? इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? टीचिंग ठीक है कि नहीं? ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है कि नहीं? पहला पॉइंट क्लियर है कि नहीं? इसके अलावा क्या हुआ? नए टाइम टेबल बनाकर दिए गए कि भैया अब ऐसा नहीं होगा कि आप मनचाही क्लास लगा रहे हो, नहीं, टाइम टेबल प्रॉपर बनाकर दिया। जैसे आप लोगों के स्कूल में चलता है, आज ये पीरियड है, एसएसटी क्लास है, मैथ्स क्लास है, फिजिक्स क्लास है, केमिस्ट्री क्लास है, बायो क्लास है, 8 पीरियड होते हैं, 8 सब्जेक्ट लगते हैं, ठीक है, तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर दिया। और क्या हुआ? रेगुलर एग्जामिनेशन आ गया भाई, रेगुलर एग्जामिनेशन आ गया, एग्जामिनेशन प्रॉपर एग्जाम होगा, टाइम टू टाइम एग्जाम होगा, ठीक है। फीस आ गई, क्या लिखोगे? रेगुलर फीस, रेगुलर फीस, ठीक है, रेगुलर फीस आ गई। इसके अलावा क्या लिखोगे? इसके अलावा अटेंडेंस सिस्टम आ गया, अटेंडेंस, रेगुलर अटेंडेंस, प्रेजेंट मैम, यस मैम, सब कुछ आ गया। रोल नंबर्स आ गए, फिक्स्ड सीट्स आ गई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिक्स्ड सीट्स आ गई। पहले कोई भी कहीं बैठ रहा था, लेकिन अब फिक्स्ड सीट आ गई, नए रूल्स आ गए, नई किताबें आ गई, और ये जरूरी कर दिया, ये मैंडेटरी कर दिया सबके लिए कि आपको ये रूल्स मानने ही पड़ेंगे। लिखिए यहाँ पर, क्या लिखोगे? यहाँ से यहाँ तक में लिखो, क्या लिखोगे? लिखो इसमें मैंडेटरी टू फॉलो दीज रूल्स, मैंडेटरी टू फॉलो दीज रूल्स। समझ में आया कि नहीं? बता जरा मुझे, समझ में आया कि नहीं आया कि आपको ये रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो पाठशाला इनके रूल्स फॉलो करता था उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी, और जो नहीं करता उनको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती थी। पाठशाला दैट एक्सेप्टेड न्यू रूल्स, पाठशाला एक्सेप्टेड, जिसने ये नए रूल्स एक्सेप्ट कर लिए, सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, पैसे से, गवर्नमेंट सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, उसको पैसे से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला। और जिसने नहीं किया, पाठशाला नॉट एक्सेप्टेड, जिसने एक्सेप्ट नहीं किया उसको फिर पनिश किया गया, उसको बेटा पनिश किया गया। नो गवर्नमेंट सपोर्ट, क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो पहली चीजें क्या थी मैंने आपको बता दिया, अब चीजें क्या हो मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट बोथ द थिंग्स। दोनों चीजें क्लियर हो तो फटाफट से चैट सेक्शन में थम्स अप करो। दोनों चीजें क्लियर हो तो फटाफट से एक बार चैट सेक्शन में थम्स अप करो, या #CC इन द चैट सेक्शन, #CC इन द चैट सेक्शन, #CC इन द चैट सेक्शन। बताओ क्लियर है? यस मैम। तो पहले चीजें कैसी थी वो मैंने आपको बता दिया, और अब चीजें कैसी थी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ये जो वेस्टर्न और ईस्ट की एजुकेशन की यहाँ पर बात हो रही थी, इसके अलावा बेटा हमारे कंट्री में दो लोग ऐसे थे जो इंडियन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, दो लोग ऐसे थे जो बेटा इंडिया की एजुकेशन में सुधार लाना चाह रहे थे, मतलब ब्रिटिशर्स के अलावा। लिखिए इसमें अलॉन्ग विद ब्रिटिश, लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? राइट विद मी, अलॉन्ग विद ब्रिटिश, अंग्रेजों के अलावा या अंग्रेजों के साथ दो इंडियन लीडर्स भी ऐसे हैं, दो इंडियन लीडर्स भी ऐसे हैं जो कि एजुकेशन को इंप्रूव करना चाहते थे। कौन थे वो दो लोग? कैन एनीबडी टेल मी हु आर दीस टू पीपल? व्हाट इज कमिंग इन द चैट सेक्शन? बकवास के अलावा कुछ लिख लिया करो, बकवास तुम हमेशा करते हो। बताओ। वेरी गुड अनुष्का, एक तो से बता दिया गांधी जी, एक तो से बताया गांधी जी, शाबाश गांधी जी। एक और बताओ भाई कौन है? मैकॉले कहां से आ गए? राजा राम मोहन राय कहां से आ गए? एक तो आ गए भाई, वेरी गुड, रविंद्रनाथ टैगोर, अश्विनी बोला शायद, रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये दो व्यक्ति ऐसे थे हमारे इंडिया में जो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना चाहते थे। मैं ये नहीं बोल रही कि वो ये कह रहे हैं कि वेस्ट की एजुकेशन की एजुकेशन, वो ये नहीं कह रहे, वो इंडियन एजुकेशन को चेंज करना चाहते थे। अब देखो गांधी जी का अलग व्यू था और इनका अलग व्यू था, ये दोनों चाह रहे हैं इंडियन एजुकेशन को चेंज करना, बट इनके बीच में तरीके अलग अलग थे। दोनों चाहते हैं एक ही चीज है, दोनों चाह एक ही चीज है, दे वांट कि इंडियन एजुकेशन इंप्रूव करे, बट दोनों के तरीके अलग अलग हैं। गांधी जी का कहना क्या था? गांधी जी का कहना ये था कि ये जो कॉलोनियल हमारे ऊपर बैठा हुआ है, ये जो अंग्रेज हमारे ऊपर बैठे हैं, इन अंग्रेजों ने हमको, हमारे इंडियंस को, हमारी शान को, हमारी ग्लोरी को, हमारे कल्चर को उड़ा दिया है, धज्जियां उड़ा दी, हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उन्होंने बोला वेस्टर्न एजुकेशन हमारे लिए जहर है, जहर, और अगर हम जहर को खाना चाहते हैं तो मर जाएंगे। क्या बोला उन्होंने? बोला वेस्टर्न एजुकेशन को क्या बोला? पॉइजन बोला कि भैया ये जहर है, पॉइजन, दिस इज पॉइजन, ये जहर है हमारे लिए, प्लस क्या है? गुनाह है हमारे लिए, सिंफुल है, गुनाह है, सिंफुल है। और क्या किया इन्होंने हमें हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय अवर कल्चर, डिस्ट्रॉय इंडियाज कल्चर, हमारे कल्चर को खराब कर दिया, प्लस हमारे ट्रेडिशन को खराब कर दिया, प्लस हमारे लोगों के दिमाग को खराब कर दिया, जो पहले से नहीं था, नहीं कर दिया, ठीक है। प्लस क्या कर दिया? हमको अपना गुलाम बना दिया है, एनस्लेव्ड अस। तो ये कहानी किसकी थी? ये कहानी जो थी भैया महात्मा गांधी जी की। और बहुत सारी चीजें मैंने बोली, खाली इतना नहीं है, और बहुत सारी चीजें बोली। जैसे और क्या बोला मैम? जैसे इनका मानना ये था, गांधी का कहना ये था कि इंडियंस को आप ऐसी एजुकेशन दो जिससे कि इनकी डिग्निटी बढ़े, ठीक है। कोई बात नहीं, एनीबॉडी इज लेट। आई एम वेटिंग, तुम अपनी बकवास खत्म कर लो फिर मैं स्टार्ट करूं। आई एम वेटिंग कि तुम अपनी बकवास खत्म करो फिर मैं स्टार्ट करूंगी। यस, बिकॉज़ वी लॉस्ट सो मेनी थिंग्स। मैम डिग्निटी का मतलब क्या है? डिग्निटी का मतलब होता है इज्जत, शान अपनी, ठीक है। ओके, तो गांधी जी कहना कहते हैं कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन ने हमको क्या कर दिया? पॉइजनस बना दिया, हमको सिंफुल है, ये डिस्ट्रॉय कर दिया हमारे इंडियन कल्चर को, ट्रेडिशन को, और हमको इसका गुलाम बना लिया है। इनसे गांधी ने क्या बोला? हमको ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए जिससे इंडियंस की इज्जत बढ़े, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट आए। यहाँ तक कि गांधी, लिख लीजिए इसको यहाँ पर, ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बातें कंटिन्यू करूंगी। गांधी जी किस तरीके से एजुकेशन चाहते थे? पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट चाहते थे कि इस तरह की एजुकेशन दे जिससे कि रिकवर सेल्फ रिस्पेक्ट प्लस डिग्निटी ऑफ पीपल, ये तो पहला पॉइंट आ गया आपका, कि इस तरह की एजुकेशन दो जिससे कि लोग जो है अपनी इज्जत बढ़ा सके। यहाँ तक कि गांधी ने क्या बोला? गांधी ने लोगों से बोला कि ये जहां वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाई जा रही है, ये स्कूल छोड़ आप बाहर आइए और ऐसी एजुकेशन लीजिए जिससे कि आपका भला हो। वेस्टर्न एजुकेशन से किसी का कोई भला नहीं होगा। लीव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लीव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे अंग्रेजों के स्कूल कॉलेज छोड़ दीजिए। क्या शो करने के लिए? कि भैया इंडियंस आपके गुलाम नहीं है, ठीक है। तो लीव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू शो दैट ब्रिटिश इंडियंस वर नो लॉन्गर विलिंग टू बी एनस्लेव्ड, नो लॉन्गर विलिंग टू बी एनस्लेव्ड। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पॉइंट नंबर 2 क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो, ठीक है।
यस उसके अलावा क्या बोला कि ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है, ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है, इसने हमें लूला लंगड़ा बना दिया है, क्रिपेल्ड क्रिपेल्ड, इसने हमें लूला लंगड़ा बना दिया है, क्रिपल कर दिया है, लंजपुंज कर दिया है, हमको एकदम बेकार बना दिया है और हम अपने ही जमीन पर अनजान बन चुके हैं। इस एजुकेशन को प्राप्त करके हम अपनी ही जमीन पर अनजान बने, मतलब अपने देश की एजुकेशन नहीं पढ़ रहे, हम दूसरे देशों की एजुकेशन पढ़ रहे हैं। तो वी आर स्ट्रेंजर्स इन अवर ओन लैंड। क्या बोला गांधी जी ने? स्ट्रेंजर्स इन अवर ओन लैंड, स्ट्रेंजर्स इन अवर ओन लैंड, ओन लैंड। पॉइंट नंबर 3 क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। रेडी? लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तुम लोग पढ़ोगे नहीं मुझे पता है, ठीक है? किस चीज पर फोकस करने को बोला? ये तो उन्होंने बोला वेस्टर्न एजुकेशन ऐसा किया, लेकिन किस चीज पर फोकस करने को बोला कि भाई रीडिंग एंड राइटिंग करिए, ओरल एजुकेशन नहीं। वेस्टर्न एजुकेशन सॉरी वेस्टर्न एजुकेशन क्या बोल रही है? वेस्टर्न एजुकेशन बोल रही है कि हमें रीडिंग एंड राइटिंग करनी चाहिए ओरल के अलावा। लेकिन गांधी जी का कहना क्या था कि भैया हमें इस तरह की एजुकेशन नहीं चाहिए जो हमारे काम आए, प्रैक्टिकल एजुकेशन लेनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रैक्टिकल एजुकेशन की उन्होंने बात करी, ऐसी एजुकेशन दो जिससे कि लोगों का डेवलपमेंट हो। प्रैक्टिकल एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन। भाई उनको आप किताबों में लिखकर पढ़ा रहे हो कि पेचकस ऐसे चलाना है, प्लास ऐसे चलाना है, लेकिन आप उन्हें प्रैक्टिकली बताओ कि भैया ऐसे चलाओ, चरखा चलाना सिखाओ, हल चलाना सिखाओ। क्यों? क्योंकि इससे इंसान ग्रो करेगा, इससे कंट्री ग्रो करेगी। हम खाली लीवर पढ़कर, इंक्लाइंड प्लेन और डिक्लाइंड प्लेन पढ़कर हम समझ नहीं पाएंगे जब तक उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। भाई आप पढ़ते हो ना, ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये वाली चीज सीसा वाला, क्या पढ़ते हैं इसको? ये तो बोलते हैं लीवर 1 लीवर 2, क्या है ये? तो पढ़ते हैं हम। कैसे जान लेते हैं कि भाई जब ये नीचे जाता है तो ये ऊपर जाता है? कैसे पढ़ते हैं? दिस इज ऑल फिजिक्स, ये तो फिजिक्स है आपकी। तो भाई वो कह रहा है कि ये आप ऐसे किताब में मत बताइए, रीडिंग एंड राइटिंग मत करिए, नो रीडिंग एंड राइटिंग। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट लिखो, नो रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग नहीं होनी चाहिए, नो रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग प्लस राइटिंग। आप रीडिंग एंड राइटिंग नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एजुकेशन प्रोवाइड करिए, आप प्रैक्टिकल एजुकेशन प्रोवाइड करिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई होप आपको गांधी जी का व्यू यहां पर पूरा क्लियर हो गया। गांधी जी का पूरा व्यू क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, आप देखो दूसरे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, एंड दैट इज ही इज रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे एंड ही इज रविंद्रनाथ टैगोर। प्लीज आप बताइए यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर पर छोड़ दिया मैंने आपको, यहां पर छोड़ दिया था मैंने, यहां पर पढ़ाऊंगी। प्लीज स्टडी नाउ रविंद्रनाथ टैगोर। चलो आ जाओ, रेडी हो रविंद्रनाथ टैगोर के लिए? चलो भाई, रविंद्रनाथ टैगोर बेटा इनका मानना ये था, इन्होंने बेटा एक स्कूल स्थापित किया, जिसको हम बोलते हैं, लिखिए इसमें, एस्टैब्लिश शांति निकेतन। शांति निकेतन, शांति निकेतन, ठीक है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में अडोब ऑफ पीस, जहां शांति से आप पढ़ाई कर सकते हैं। शांति निकेतन इसलिए बोलते हैं। एनस्लेव का मतलब क्या होता है? एनस्लेव का मतलब होता है अपना गुलाम बना लेना। स्टार्ट करूं मैं? ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति हैं आपके शांति निकेतन टैगोर की बात करेंगे। शांति निकेतन बनाया था 1901 में, और ये 100 किलोमीटर दूर है आपका कलकत्ता से, ठीक है? 1901 में ये शांति निकेतन बनाया था। देखो एनसीईआरटी में पता चलो क्या बोला उन्होंने? ही फ्रॉम द स्कूल डेज एक्सपीरियंस ही वाज कन्विंस्ड दैट क्रिएटिव लर्निंग वुड बी एनकरेज्ड ओनली विद इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। इन्होंने देखो गांधी जी किस चीज की बात करी? गांधी जी बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल एजुकेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। वेयरएज रविंद्रनाथ टैगोर किसकी बात करते हैं? क्रिएटिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। किसकी? क्रिएटिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ही वांटेड कि भाई बच्चों को क्रिएटिव एजुकेशन देना चाहिए, और क्रिएटिव एजुकेशन तब आप दे पाओगे जब उन्हें आप नेचर से मिलवाओगे, जब उसे आप प्रकृति से मिलवाओगे, तब आप क्रिएटिव एजुकेशन उनको प्रोवाइड करवा पाओगे। ठीक है, क्लियर है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना करी थी, जिसमें बच्चा नेचर के कांटेक्ट में आकर पढ़ाई लिखाई कर सके। लिखिए इसमें क्या लिखोगे? लिखिए इसमें, चिल्ड्रन कुड कल्टीवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी। चिल्ड्रन कुड कल्टीवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी बेटा देखो आपकी बुक में ये अलग अलग दिया हुआ है, मैं आपको एक जगह लाकर पढ़ा रही हूँ, एक ही जगह बेटा लाकर आपको मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है? ठीक है, क्लियर है? मीनिंग ऑफ स्ट्रेंजर, अनजान। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अनजान। मम्मी कहते हैं अनजान लोगों से बात मत करो, मम्मी कहते हैं अनजान लोगों से बात मत करो, उसका मतलब होता है स्ट्रेंजर से बात मत करो। क्लियर है ना? यस मैम, क्रिस्टल क्लियर। तो गांधी जी का व्यू पढ़ लिया। गांधी जी इज फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल एजुकेशन। रविंद्रनाथ टैगोर किस पे फोकस कर रहे हैं? क्रिएटिव एजुकेशन। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बोला एजुकेशन के लिए? आओ जरा देख लो। चलो राइट हियर, रविंद्रनाथ टैगोर व्यू, रविंद्रनाथ टैगोर व्यू। इनका क्या व्यू था? ये क्या मानते थे? इनका क्या कहना था? भाई सबसे पहली बात उन्होंने किस चीज की बात करी? क्रिएटिव एजुकेशन की बात करी, है ना? क्रिएटिव एजुकेशन की बात करी। यस मैम, एजुकेशन की बात, क्रिएटिव एजुकेशन की बात करी। दूसरी चीज क्या बोला? उन्होंने बोला कि टीचर्स को क्रिएटिव होना चाहिए। अगर आप बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करना चाहते हो, अगर आप बच्चे के अंदर इमेजिनेशन डेवलप करना चाहते हो, तो टीचर को भी क्रिएटिव होना चाहिए। बच्चे के अंदर जिज्ञासा टीचर जगा पाएगी। कैसे जगाएगी? जब आप उसको चीजें वैसे बताओगे। भाई मैं आपको हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री कहानी की तरह समझा रही हूं, दैट मींस मैं आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी, वो क्रिएटिविटी, वो इमेजिनेशन डेवलप कर रही हूं। सिंफुल का मतलब होता है पाप, पाप है ये। ठीक है? ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर का कहना का मतलब ये था कि टीचर को भी क्रिएटिव होना चाहिए। टीचर शुड बी क्रिएटिव, टीचर शुड बी क्रिएटिव, टीचर शुड बी क्रिएटिव। भाई टीचर को क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। अगर टीचर क्रिएटिव नहीं होगी तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं होगी, और बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करना है तो टीचर को क्रिएटिव होना जरूरी है। उसकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होना जरूरी है। मेरी इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, तभी मैं आपको इमेजिन करवा पाऊंगी। ठीक है? तो टीचर शुड बी क्रिएटिव, टीचर को क्रिएटिव होना चाहिए, प्लस अंडरस्टैंड चाइल्ड, अंडरस्टैंड चाइल्ड, बच्चे को समझने की ताकत उसके अंदर होनी चाहिए, तभी बच्चा यहाँ पर क्यूरियोसिटी लाएगा, तभी यहाँ पर चाइल्ड जो है क्यूरियस होगा। CURIOUS, क्यूरियस का मतलब उसके अंदर जिज्ञासा तभी पैदा होगी, अदरवाइज नहीं पैदा होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ भाई, ESTB का मतलब होता है एस्टैब्लिश। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अंजल कुमार सिन्हा, बेटा उस लैंग्वेज मुझसे बात करो जो लैंग्वेज मुझे आती है। मुझे लैंग्वेज नहीं आती है, मुझे लैंग्वेज नहीं आती, मुझे लैंग्वेज नहीं आती, मुझे लैंग्वेज नहीं आती, मुझे लैंग्वेज नहीं आती, मुझे सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, और वो ये वाली लैंग्वेज है, ये वाली लैंग्वेज। इसी लैंग्वेज मुझे आता है, मैं बात करूं इसी लैंग्वेज पे। आज मैं तुमसे गुस्सा हूं, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं, तो प्लीज टॉक टू मी इन माय लैंग्वेज। एलियंस मत बनो, साबित करो कि तुम इसी दुनिया के हो, इसी पृथ्वी के हो, इसी ग्रह के हो। मत बताओ तुम चांद से आए हो, मार्स से आए हो, जुपिटर से आए हो, कौन से प्लैनेट से आए हो। मैम प्लीज गिव एग्जांपल ऑफ क्रिएटिव एजुकेशन। क्रिएटिव एजुकेशन का मतलब यहाँ पर ड्राइंग से नहीं है, बच्चे ने जिज्ञासा बढ़ाओ, क्यूरियोसिटी लाओ। भाई आपके अंदर जब तक किसी को जानने की जिज्ञासा नहीं होगी तब तक तुम्हें वो चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आपके अंदर उसको जानने की जिज्ञासा होगी तब आपको समझ में आएगी। हिस्ट्री है तुम्हें इंटरेस्टिंग क्यों लग रही है? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इंटरेस्ट क्रिएट कर रही हूं। तो क्रिएटिव लर्निंग है ये। एक टीचर आता है, भाई लिखा लिखा है सब है, पढ़ के बता दिया, ये यहां से आता है, मार्क करा दिया, लिख लेना, हो गया, खत्म हो गई बात।
लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, क्रिएटिव एजुकेशन करा रही हूँ कि मतलब लिख रही हूँ, लिखवा रही हूँ, तुम भी लिख रहे हो, तुम्हें चीजें समझ में आ रही है, इमेजिन कर पा रहे हो, दिस इज क्रिएटिव एजुकेशन, यस और नो? ठीक है, हाँ, उनका कहने का इंटरेस्टिंग स्टडी करवाइए, क्लियर? समझ में आ गया? ओके, लेट्स गो थर्ड पॉइंट। वेस्टर्न एजुकेशन को क्या बोलते थे? वेस्टर्न एजुकेशन को बोलते थे कि रिजिड है, ये एकदम रिजिड है, हिल नहीं सकते, हमको लोगों को बांध देता है। रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे थे कि भाई फ्लेक्सिबल एजुकेशन होनी चाहिए। भाई कुछ बच्चे होते हैं जो किताब को पढ़ के रट के समझ लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको रटना बिल्कुल नहीं आता, वो सबसे समझ पाते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं रटते, कुछ बच्चे रट्टू बन जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल हंसी मजाक वाले बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी से दोस्ती कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी सबसे दोस्ती नहीं हो पाती, कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में एकदम शांत बैठते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल हल्ला मचाते हैं। तो वो ये कह रहा है कि यार बच्चा अलग अलग तरीके से है, बच्चा यूनिक है, जैसे हमारी ये 5 उंगलियां अलग अलग है, इसके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग है, वैसे ही बच्चा अलग अलग है। और ये एजुकेशन सिस्टम, ये वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम बहुत रिजिड है, ये सबको रटना सिखा रहा है। तो कह रहा है रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए, ये सिस्टम रिजिड नहीं होना चाहिए। भाई किसी बच्चे को हो सकता है दोबारा समझ में आए, किसी बच्चे को 10 बार समझ में आए, किसी बच्चे को तब भी समझ में आए। तो भाई रविंद्रनाथ टैगोर कहने का मतलब ये था कि भाई हर बच्चा अलग है, तो एजुकेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल रखो, रिजिड मत रखो। और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम क्या था? रिजिड था। तो देखो इसमें वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, ये सिस्टम क्या है? बिल्कुल खराब है, हैंग्ड। हैंग्ड का मतलब क्या है? रिजिड सिस्टम है, RIDGED। ओहो, रिजिड सिस्टम है, रिजिड, ओहो, रिजिड सिस्टम है। और ये रिजिड नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? इंस्टेड क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ, इज दिस क्लियर और नॉट? रिजिड सिस्टम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तीसरी चीज सॉरी, नेक्स्ट क्या वो कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, रविंद्रनाथ टैगोर के हिसाब से वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को किल कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसी किताबें ले आई कि आप किताबों के तरीके आप उनको पढ़ा रहे हो, आप रटवा रहे हो बच्चों को, रटवाओ मत बच्चों को, करके दिखाओ, क्रिएटिविटी लाओ उनके अंदर, जिज्ञासा पैदा करो उनके अंदर। भाई आपके अंदर जिज्ञासा कैसे आई? भाई न्यूटन के अंदर जिज्ञासा कैसे आई कि भाई एप्पल कहां से गिर रहा है? या तुम्हारे अंदर जिज्ञासा कैसे है कि भाई अब क्या होगा? आपके अंदर कैसे जिज्ञासा है कि भाई न्यूटन सर्कल कैसे हुई है? क्योंकि ये इंटरेस्ट आपके अंदर यहां डेवलप कराया जा रहा है। मैं ये इंटरेस्ट आपके अंदर डेवलप कर रही हूं, नहीं तो मैं भी लिखा लिखा आती पढ़ के बता देती, खत्म। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो? तो यही रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला कि जो ब्रिटिश स्कूल है, जो ब्रिटिश एजुकेशन है, ये बच्चों की क्रिएटिविटी को किल कर रहा है। लिखिए इसमें, ब्रिटिश स्कूल क्या कर रहा है? किल्ड क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन। पॉइंट नंबर 4 क्लियर है कि नहीं? पॉइंट नंबर 4 क्लियर है कि नहीं? पॉइंट नंबर 4 क्लियर है कि नहीं? बताओ जरा एक बार फटाफट से। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, क्रिएटिविटी को किल कर रहा है। तो इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर कहने का मतलब ये था कि आपको ऐसी एजुकेशन देनी है, प्रोवाइड एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन दीजिए जिसमें कि बच्चा क्रिएटिव हो, जो कि आपकी नेचुरल एजुकेशन हो, जो क्रिएटिव हो, जो प्रकृति के साथ बैठकर हो, नेचुरल एजुकेशन हो, क्रिएटिव एजुकेशन हो। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? मुझे एक बार बताओ, इज दिस क्लियर और नॉट? तो गांधी जी की भी अप्रोच आपने देख ली और रविंद्रनाथ टैगोर की भी अप्रोच यहां पर देख ली। दोनों में फर्क क्या दिखा कि गांधी जी कह रहे हैं भैया वेस्टर्न एजुकेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टैगोर को क्या दिख रहा है कि भाई आप वेस्टर्न एजुकेशन में चेंजेस ला सकते हो। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? ठीक है, शांति निकेतन ने बेटा जगह बनाई थी। ओके, तो अब दोनों में वो क्या है? दोनों में हेडिंग डालो यहां पर। दोनों में बेटा क्या है? सिमिलर अप्रोच है। दोनों की बेटा सिमिलर अप्रोच है। सिमिलर अप्रोच क्या? सिमिलर अप्रोच से क्या समझे? सिमिलर अप्रोच से क्या समझे कि दोनों चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम में चेंज हो, चाहे टैगोर हो, चाहे बेटा टैगोर हो, चाहे गांधी जी हो, दोनों चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में चेंज आए। दोनों क्या चाहते हैं? चेंज इन एजुकेशन सिस्टम। क्या चाहते हैं? चेंज इन एजुकेशन सिस्टम। यस और नो? यस मैम। दोनों एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना चाहते हैं, लेकिन बेटा दोनों के तरीके अलग अलग हैं, बट मेथड्स आर डिफरेंट। मेथड्स आर डिफरेंट, लेकिन दोनों के तरीके बेटा अलग अलग है। गांधी जी प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, टैगोर जो है क्रिएटिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। चेंज इन एजुकेशन लाना चाहते हैं, बट दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। क्या है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। दोनों की सोच अलग अलग है। यस और नो? यस मैम। और ये आपने देख लिया, गांधी जी बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल एजुकेशन की, रविंद्रनाथ टैगोर जी बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रिएटिव एजुकेशन की। गांधी जी कह रहे हैं कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन क्या है? इसने हमको एकदम लुप्त कर दिया है, क्रिपल कर दिया है। तो गांधी जी क्या है? हाईली क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, कि वेस्टर्न एजुकेशन बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए इंडिया में। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और ये जो आप मशीन की बात कर रहे हो, मशीन जैसे भाई वेस्टर्न एजुकेशन क्या? मशीन प्लस टेक्नोलॉजी, ये नहीं आनी चाहिए। इस तरह की यहाँ पर पढ़ाई लिखाई नहीं करानी है। तो गांधी जी वाज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। हर काम आप मशीन से कर रहे हो, हाथ से सीखो ना, तब तो जानोगे, तब तो बोल रहे हैं प्रैक्टिकल एजुकेशन। मशीन से करोगे तो कहां समझ पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या है? लेकिन इनकी बात करें टैगोर जी की, टैगोर जी क्या बोल रहे हैं? टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर कहना क्या मतलब था? रविंद्रनाथ टैगोर कहने का मतलब ये था कि भैया हमको वेस्ट और ईस्ट दोनों की एजुकेशन मिलाकर चलनी चाहिए। कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ कहां वेस्ट प्लस ईस्ट। ठीक है, टैगोर जी कहना ये था। देखो गांधी जी बिल्कुल मना कर रहे हैं वेस्टर्न एजुकेशन नहीं आनी चाहिए, लेकिन टैगोर का कहना ये था कि ठीक है भाई हमको ऐसी एजुकेशन देनी है जो क्रिएटिव हो। देखो कहीं उन्होंने ये नहीं बोला कि बेकार है, ये कहीं नहीं बोला। उन्होंने बोला कि हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना है जो कि कंबाइन एलिमेंट हो, जिसमें ईस्ट की भी चीजें हो, वेस्ट की भी चीजें हो, टेक्नोलॉजी भी हो और क्रिएटिविटी भी हो। समझ रहे हो? दोनों चीजों की बात करी। उन्होंने बोला हमें साइंस पर फोकस करना है, हमें आर्ट पे फोकस करना है, हमें टेक्नोलॉजी फोकस करना है, हमको म्यूजिक फोकस करना है, हमको डांस फोकस करना है, हमको टेक्नोलॉजी फोकस करना है। समझ रहे हो? तो क्या उन्होंने बोला यहाँ पर? क्या बोला? वेस्ट और ईस्ट की बात करें तो वेस्ट में बोला उन्होंने मशीन एंड टेक्नोलॉजी भी हमें सिखानी चाहिए बच्चों को, मशीन प्लस टेक्नोलॉजी यहाँ पर, ठीक है। और ईस्ट में जैसे आर्ट, जैसे डांस, जैसे म्यूजिक, जैसे कल्चर, इस तरह की चीजें भी सिखानी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो दोनों की अप्रोचेस बहुत अलग अलग थी। दोनों चाहते एक काम थे, पर दोनों की अप्रोचेस बहुत अलग अलग थी। ये जो एजुकेशन सिस्टम की लड़ाई है, ये आजादी के बाद भी चलती रही बेटा हमारी कंट्री में कि भैया हमको इंडियन एजुकेशन अपनानी चाहिए या ब्रिटिश एजुकेशन अपनानी चाहिए। और आज हम बेटा इंडियन और ब्रिटिश दोनों एजुकेशन पढ़ रहे हैं। दोनों एजुकेशन है हमारे यहाँ। हमारे अंग्रेजी भी सिखाते हैं, हमारे हिंदी सिखाते हैं, हमारे आर्किटेक्चर भी है, तो हमारे टेक्निकल में मैकेनिकल भी है, सब कुछ है। ठीक है? ओके, सो नाउ विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में बच्चे आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है। इतना ही सा लेक्चर था, बड़ा लेक्चर आपका ये था नहीं। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? कुछ क्वेश्चन लाएंगे, बड़ा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। चैप्टर आपका एंड हो चुका है, यस। अब हम हिस्ट्री का एक नया चैप्टर करेंगे, क्या शॉर्ट फॉर्म में मुझसे बात कर रहे हो यार? ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, ये इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो है कौन से साल में आया था? ईयर बताओ भाई, कौन सा है? 1850, 1835, 1910 या फिर 1900? बताओ। व्हेन वाज दिस इंग्लिश
एजुकेशन एक्ट इंट्रोड्यूस्ड? आपको आ गए चार सेक्शन में? गलत है नंदिनी, गलत हो बेटा। तो बेटा इसको मैंने 1935 लिख दिया था, तो बाद में करेक्ट किया था, इट वाज 1835। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। मार्क कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, देख लेते हैं भाई क्या आएगा। ये देखो 1850 मैंने कहीं लिखाया तुम्हें? कहीं लिखवाया 1850? कुछ भी मार्क कर रहे हो? गलत। दीक्षित फर्स्ट, देव सेकंड, ओम कुमार थर्ड, अनमोल फोर्थ एंड देव शर्मा। रविंद्रनाथ टैगोर किस तरह के स्कूल सेटअप करना चाहते थे? वेयर चिल्ड्रन वर हैप्पी, जहां बच्चे खुश हो, जहां पर वो फ्री हो और क्रिएटिव लर्निंग करें, जहां पर वो अपने थॉट्स को एक्सप्लोर कर सके, अपने डिजायर्स को एक्सप्लोर कर सके, या फिर ये सभी? कम ऑन टेल मी। ये सारी चीजें टैगोर चाह रहे थे कि इस तरह का स्कूल सेटअप किया जाए। भाई क्रिएटिव का मतलब ही क्या हुआ? नेचर से रिलेटेड है। भाई जिस बच्चे का मन कर रहा है बाहर शांति बजाकर पढ़ने के लिए, तो उसको चीज की आजादी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मार्क कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, देख लेते हैं क्या आया रिजल्ट। गुड। तो संकेत फर्स्ट, अंजल सेकंड, अर्पित थर्ड, काव्या फोर्थ एंड आदित्य ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। देखो क्या कह रहा है। व्हिच स्टडी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट, जब नॉट आए तो नाक कान आंख सब खड़ा करके पढ़ो। व्हिच स्टडी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द पर्पस ऑफ सेटिंग अप मदरसा इन कलकत्ता 1981? जब कलकत्ता में 1981 में एक मदरसा बनाया गया था, तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं पढ़ाई गई थी उसमें? बताओ कौन सी लैंग्वेज नहीं पढ़ाई गई थी? अरेबिक, संस्कृत, पर्शियन या फिर इस्लामिक लॉज? बताओ कौन सी लैंग्वेज नहीं पढ़ाई गई थी? संस्कृत नहीं पढ़ाई गई थी। भाई मदरसा है तो इस्लामिक चीजें ही पढ़ाई जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। मार्क कर लो ऑप्शन नंबर बी, देख लेते हैं भाई क्या रिजल्ट है। शाबाश। संकेत फर्स्ट, प्रज्ञेश सेकंड, अंजल थर्ड, सावन फोर्थ एंड दीक्षित ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू हुम इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड इंडियंस? किसके हिसाब से इंग्लिश एजुकेशन ने हम लोगों को अपना गुलाम बना लिया है? किसके हिसाब से? कम ऑन टेल मी। रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर आचार्य विनोबा भावे? बताओ किसके हिसाब से? What am I getting the answers? What am I getting? B. Very good. Correct option is option number B. महात्मा गांधी ने ये चीज बोली है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। ओके, तो दीक्षित फर्स्ट, अंजल सेकंड, सावन थर्ड, हर्षवर्धन फोर्थ एंड अनय ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। Who said education means all round drawing out of best in child and man body, mind and spirit? थोड़ा सा ये टेक्निकल क्वेश्चन आपके लिए आ गया है। किसके हिसाब से ये है कि भाई एजुकेशन का मतलब ये है कि भाई बच्चे के अंदर से आप सबसे बेस्ट निकालो। अब बच्चे के अंदर बेस्ट कैसे निकालोगे? जब उसके अंदर आप क्रिएटिविटी ले आओगे, जब उसके अंदर आप क्रिएटिविटी डेवलप करोगे, ठीक है? बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, जब आप उसका तन मन धन सब कुछ झुकवा दोगे पढ़ाई लिखाई में, वो कैसे होगा? जब टीचर खुद क्रिएटिव होगा। तो ये लाइन किसने बोली है? Who said this? किसने बोली है ये चीज? What is the correct option in this? What is the correct option in this? हाँ बेटा चैप्टर आपका आज खत्म हो गया। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। सही आ रहा है बेटा आंसर मेरे पास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही ये बात कही हुई है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, चलो तो मार्क कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। रिजल्ट देख लेते हैं भाई। वेरी गुड। संकेत फर्स्ट, अंजल सेकंड, सावन थर्ड, प्रज्ञेश फोर्थ एंड काव्या ऑन द फिफ्थ पोजीशन। सो विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ आवर दिस लेक्चर। तो आज की क्लास में दीक्षित फर्स्ट आई है, काव्या सेकंड, अंश